हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे हिमेटोक्रोमेटोसिस के बारे में। हिमेटोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में आयरन आयरन का लेवल जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, डिपॉजिट जो है एक्स्ट्रा आयरन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हिमेटोक्रोमेटोसिस बोला जाता है। नॉर्मली जो आयरन है हमारी बॉडी में 1 से 4 ग्राम तक होना चाहिए, बट इसकी जो क्वांटिटी है बढ़कर 20 to 60 ग्राम तक चली जाती है। अब आयरन हमारी बॉडी में जो काम करता है, एक तो रेड ब्लड सेल्स बनाता है, जो हमारे खून में लाल सेल होते हैं, उसके बीच में हीमोग्लोबिन होता है, वो आयरन से बनता है, जो कि बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है फेफड़ों से, सारी सेल्स और टिश्यूज में सर्कुलेट करता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक वापस उसको रिटर्न करता है। दूसरा ये फैक्टर बनाता है मायोग्लोबिन, जो हमारी मसल्स में होता है, और ये मसल्स में जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफ़र करता है। कुछ हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में वो आयरन बनाता है। अब आयरन जो बॉडी में ज़्यादा होता है वो या तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मतलब कि बॉडी में आयरन ज़्यादा हुआ है। दूसरा एक हेरिडिटरी कंडीशन होती है, हेरिडिटरी हिमेटोक्रोमेटोसिस। सेकेंडरी जैसे डिसीज़, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे जिनको है एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया होता है, उसमें जो आपके रेड सेल्स जो होते हैं, जो खून के लाल सेल होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाती, वो इमेच्योर होते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो हाफी होती है, इसलिए उनको जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आपके रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनते हैं तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जब वो डिस्ट्रॉय होंगे तो आपका जो है आयरन लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। या कुछ आयरन की जो है इंजेक्शंस ज़्यादा लेते हैं, आयरन पिल्स ज़्यादा लेते हैं, या अपनी डाइट में जो है आयरन की क्वांटिटी किसी कारण ज़्यादा होती है तो आपका आयरन बॉडी में बढ़ जाता है। और सेकंड जो कंडीशन आती है वो होता है हेरिडिटरी हिमेटोक्रोमेटोसिस। ये आपकी एक जैसे पीढ़ी दर हम कहते हैं कि पीढ़ी से आपकी बीमारी आती है पीछे से, ये वैसे होती है इनहेरिटेड। ये जो होता है ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसीज़ होता है, रिसेसिव डिसीज़। इसमें आपकी बॉडी नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आयरन जो हम खाने में लेते हैं वो हमारी आंत जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको सोख लेती है, और ये जो आंत है इसको उतना ही सोखती है जितना हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। मतलब इसका जो है कि अगर आपको हीमोग्लोबिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आयरन की, तो आपकी जो आंत है वो ज़्यादा आयरन सोखती है खाने में से। अगर उसको लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो उसको नहीं सोखती है। आयरन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो एज अ फेरेटिन स्टोर होता है। और ट्रांसफेरिन ट्रांसफेरिन एक एंजाइम होता है जिसके साथ जुड़कर आयरन बॉडी में घूमती है। मतलब आयरन या फेरेटिन कह सकते हो आप इसको, ये अगर ताला है तो ट्रांसफेरिन इसकी चाबी होती है। इसके साथ मिलकर ही जो बॉडी में है सर्कुलेट करती है आयरन, ट्रांसफेरिन के साथ मिलकर। अब इसमें क्या होता है आपके इन जो हेरिडिटरी हिमेटोक्रोमेटोसिस है, इसमें आपका जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा जो है आपकी इंटेस्टाइन सोखती है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, जो भी आपका डाइट में आयरन है वो उसको एब्जॉर्ब करती रहती है। अब इसमें क्या है कि जो आयरन है वो आपकी सबसे ज़्यादा जो स्टोर होती है वो आपकी लीवर में, पेनक्रियास में, हार्ट में होती है, दिल में। और जो थोड़ी बहुत है वो एंडोक्राइन जैसे आपके जो हार्मोन्स बनाते हैं जो ग्लैंड्स, उसमें आपकी डिपॉजिट होती है, या फिर जॉइंट्स में। तो इन्हीं ऑर्गन्स पे जिसमें आयरन ज़्यादा डिपॉजिट होती है तो उसी के ऊपर इसका जो है साइड इफ़ेक्ट आता है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट जो है उन ऑर्गन्स के ऊपर आता है। और जब आपको सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, वो उसी ऑर्गन्स के डैमेज होने की वजह से आते हैं। पहले जो है आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं, जैसे थकावट रहती है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द होता है, ये हल्के फुल्के सिम्टम्स जो आपको आते हैं। जो ये आयरन ज़्यादा होता है ये मेल्स में ज़्यादा होता है, 90% केसेस जो है मेल्स में होता है। फीमेल्स में ये इसलिए कम होता है क्योंकि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पर ब्लीडिंग हो जाती है, तो आयरन जो ओवरलोड है वो बॉडी पर कम हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर मेल्स में पाई जाती है और फीमेल्स में कम पाई जाती है। अब इसके जो स्टार्टिंग में है लक्षण तो नहीं होते, क्योंकि जब आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी के ऊपर
और उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जाकर आपको लक्षण आते हैं। स्टार्टिंग में जो लक्षण आते हैं वो सिर्फ थकावट, कमजोरी, पेट में दर्द या फिर जोड़ों में दर्द होता है। और फिर अगर लीवर पर इसकी वजह से इफेक्ट आएगा तो पता ही आपको, हेपेटाइटिस हो जाएगा, लीवर के सेल्स में जो है स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे लीवर के सेल्स जो है डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये लंबे समय तक डैमेज होते हैं तो उसमें सिरोसिस बन जाता है। सिरोसिस मतलब कि आपके लीवर की जो मांसपेशियां हैं उसकी जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली जो है सॉफ्ट होती हैं वहाँ की मसल्स लीवर की, फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन सिरोसिस जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो वहाँ की मसलें बिल्कुल हार्ड पत्थर जैसी हो जाएंगी। उसमें मौजूद जो बाइल डक्ट्स होती हैं, क्योंकि लीवर बाइल बनाता है, बाइल डक्ट से बाहर निकलता है, वो डक्ट ब्लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आपकी जो ब्लड वेसल्स, जो खून की नसें हैं, ब्लड वेसल्स है, वो भी आपकी जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से फिर आपको पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। मतलब ब्लड जब आगे नहीं जा रहा, पीछे आपकी वेन्स में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से फिर जो है बैक प्रेशर की वजह से पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, फिर लीवर कैंसर हो जाता है। इसकी वजह से लीवर कैंसर होता है 30 to 40% पेशेंट्स में। और इसका जो है हार्ट, अगर हार्ट के ऊपर होगा तो फिर हार्ट फेलियर हो जाता है, क्योंकि आपकी जो दिल की धड़कन है, जो आपका हार्ट बीट है, वो नॉर्मल नहीं होती है, इरेगुलर होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे करके इस हार्ट की वजह से आपको बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये जो है पेनक्रियाज में होता है, तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन जो है आपको पता है कि शुगर जो है, अगर इंसुलिन बनेगा तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो शुगर को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स आपके शुगर को यूज़ नहीं करते एनर्जी के लिए, और वो बॉडी में जो ब्लड में है डिपॉजिट होती है। तो जब पैनक्रियाज के ऊपर इसका इफेक्ट आता है तो इसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है, और उसकी वजह से आपको फिर शुगर के चांसेस हो जाते हैं, और आगे जाके इसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस भी हो जाता है, जो बहुत मतलब मुश्किल प्रॉब्लम है। पैनक्रियाटाइटिस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। जॉइंट्स में इसकी वजह से दर्द होगा। एंडोक्राइन, जैसे मैंने कहा कि जो ग्लैंड्स है आपके हार्मोन्स बनाते हैं, उसके ऊपर जो है इसका इफेक्ट आता है। मोस्टली ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा ब्रेन में, तो उसमें भी डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से फिर आपको इम्पोटेंसी होने के चांसेस होते हैं, और आपकी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, और जो है हाइपोथायराइड के जो है चांसेस होते हैं। जॉइंट्स में डेवलप होता है तो जॉइंट्स पेन होता है, आर्थराइटिस होता है। और आयरन जो है आपकी ना स्किन में पैचेस बना देता है। जब आयरन ज़्यादा होगा तो स्किन में आपको जो है पैचेस नज़र आएंगे, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो होता है डार्क कलर देता है स्किन को, वो ज़्यादा हो जाएगा। और इसके लिए जो डायग्नोसिस है, जो टेस्ट है, वो बहुत इजी है। अब जो आयरन प्रोफाइल आता है कंप्लीट, आप उसको करवाएंगे तो उससे आप इसको इजीली पता कर सकते हैं। बाकी अगर ऑर्गन्स पे डैमेज है तो उसके लिए जो ऑर्गन से रिलेटेड टेस्ट है वो आप करवा सकते हैं। जैसे टोटल आयरन है, टोटल आयरन करवाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कितनी अमाउंट है आयरन की। ट्रांसफेरिन, मैंने बताया था, आयरन जो है ट्रांसफेरिन के साथ जुड़कर बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा ट्रांसफेरिन जो है आपकी बॉडी में कितना है, उसका लेवल कितना है। क्योंकि आयरन ज़्यादा होगा तो ट्रांसफेरेंट भी ज़्यादा होगा, बॉडी उसको ज़्यादा बनाएगी ताकि वो उसको सर्कुलेट कर पाए, बॉडी में ज्वाइन कर पाए। और फिर होता है TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। मतलब अगर आपके शरीर में आयरन है तो वो ट्रांसफेरेंट के साथ या दूसरे प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ कितना अटैच हो रहा है, तो TIBC से आपको ही पता चल जाएगा। और जो ऑर्गन्स के ऊपर डैमेज है फिर उसके लिए तो आपको, जैसे लीवर के लिए अल्ट्रासाउंड, LFT, CBC में इसलिए क्योंकि आपको अगर कोई एनीमिया है तो वो उसमें आ जाएगा आपका। हार्ट के लिए तो फिर ECG हो जाता है, इको होता है, ट्रोपोनाइन T टेस्ट होता है, जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट है तो वो करवाने पड़ेंगे। और पैनक्रियाज तो आपका शुगर लेवल करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, तो उसमें आ जाता है पैनक्रियाज का भी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना लाइफस्टाइल ठीक। लाइफस्टाइल मैंने हमेशा आपको बोला है कि लाइफस्टाइल अगर आप अपना ठीक रखते हैं तो एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम आगे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, और धीरे धीरे करके वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, बट मेडिसिन भी आपकी ऐसी होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम को ठीक करे। ये नहीं कि मेडिसिन आपने ले ली है,
वही फिर सिम्टोमेटिक रिलीव करे और अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बढ़ती रहे, तो ऐसी मेडिसिन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने बोला है कि मेडिसिन आपको 25% ठीक करती है, 50% ठीक करती है, बाकी का 50% आपके हाथ में है। लेकिन मेडिसिन भी आपको अच्छी चाहिए ताकि वो 50% का काम करे तो सही, 25% का काम करे तो सही। कहीं ऐसा ना हो मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रॉब्लम को 25% की जगह 50% कर दे या 100% कर दे। तो मेडिसिन अच्छे से डॉक्टर से लेनी चाहिए, सिलेक्ट करके लेनी चाहिए, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को 25 से 50 ना करे, और धीरे धीरे करके उसके जो सिम्टम्स आने उसको रोके और जड़ से ख़त्म करें। तो ये था दोस्तों मेरा आज का जो था टॉपिक हेमेटोक्रोमेटोसिस के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।